एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बाहर से देखने में तो वो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके अंदर बड़े सपने थे। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो कुछ बड़ा करेगा, शहर जाएगा, अच्छी नौकरी पाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि राहुल को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक राहुल का एक ही मंत्र था, कल करूंगा। पढ़ाई करनी है, कल करूंगा। घर का काम करना है, कल करूंगा। कोई स्किल सीखनी है, हाँ, कल जरूर शुरू करूंगा। इस तरह दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और राहुल वहीं का वहीं रह गया। गांव के लोग कहते थे, राहुल में तो बुद्धि है, लेकिन आलस्य इतना कि कुछ नहीं करता है। उसके माता पिता भी परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा कुछ बने, लेकिन राहुल का रवैया देखकर उन्हें लगता था कि शायद उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। राहुल के दादाजी एक बुद्धिमान इंसान थे। वे राहुल की इस आदत को देखते रहते थे और समझ गए थे कि कुछ तो करना होगा। एक दिन दादाजी ने राहुल को अपने पास बुलाया और एक पुरानी टूटी हुई घड़ी दिखाई। राहुल, ये घड़ी देखो, दादाजी ने कहा। ये कई सालों से खराब पड़ी है। इसकी सुइयां रुक गई हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये घड़ी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है? राहुल ने हैरानी से पूछा। कैसे दादाजी? क्योंकि इसकी सुइयां एक ही जगह रुकी हुई हैं। दिन में 2 बार असली समय इसी जगह आता है, लेकिन बाकी समय ये बिल्कुल गलत होती है, दादाजी ने समझाया। तुम भी इसी घड़ी की तरह हो राहुल। कभी कभार तुम सही काम करने की सोचते हो, लेकिन ज्यादातर समय तुम गलत दिशा में हो। राहुल को दादाजी की बात समझ आई, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ सका। वो सोचता था कि कल से जरूर बदल जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। एक रात राहुल को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो 60 साल का हो गया है। उसके बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं। वो एक छोटे से कमरे में अकेला बैठा है। उसके आसपास कोई नहीं है। वो अपने जीवन को देखकर रो रहा है। सपने में बूढ़े राहुल ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कल करूंगा कहते हुए बिता दी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई अचीवमेंट है, ना कोई खुशी है। मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। राहुल की नींद खुल गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो सपना इतना रियल लगा था कि उसे लगा जैसे वो सच में अपना भविष्य देख रहा हो। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वो बार बार उस सपने के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं अब वो टूटी घड़ी नहीं रहना चाहता। मुझे बताइए कि मैं कैसे बदल सकता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, राहुल, पहले छोटे छोटे काम करो। रोज सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, कुछ पढ़ो। बड़े सपने देखने अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। राहुल ने दादाजी की सलाह मानी। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल लगा। उसका मन कर रहा था कि वो फिर से आलस्य में वापस चला जाए, लेकिन वो सपना उसे याद आ गया और उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे राहुल की आदतें बदलने लगीं। वो रोज सुबह 6 बजे उठने लगा, एक्सरसाइज करता, किताबें पढ़ता, नई स्किल सीखता। शुरुआत में तो गांव के लोगों को यकीन नहीं आया कि राहुल सच में बदल गया है, लेकिन जब महीनों तक उसकी कंसिस्टेंसी देखी तो सबको समझ आ गई। राहुल ने कंप्यूटर कोर्स किया, इंग्लिश सीखी और अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू किया। 2 साल बाद उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसके माता पिता बहुत खुश थे। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। 5 साल बाद राहुल एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन गया था। उसकी अपनी कंपनी थी, अच्छा घर था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुश था। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल किया है। एक दिन राहुल अपने गांव वापस आया। दादाजी अब बहुत बूढ़े हो गए थे। राहुल ने उनसे कहा, दादाजी, आपकी वजह से मैं आज यहां हूं। आपने मुझे सही राह दिखाई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए वो पुरानी घड़ी निकाली, लेकिन अब वो घड़ी ठीक हो गई थी। उसकी सुइयां चल रही थीं और वो सही समय दिखा रही थी। राहुल, मैंने इस घड़ी को ठीक करवा दिया है और इसके पीछे कुछ लिखवाया है। राहुल ने घड़ी पलटकर देखी। उसके पीछे लिखा था, समय टूटा नहीं है, हम उसे तोड़ देते हैं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि समय कभी रुकता नहीं है। हम ही अपने आलस्य और प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अपना समय बर्बाद करते हैं। आज राहुल एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो लोगों को बताता है कि कैसे वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उसकी कहानी सुनकर कई लोगों ने अपना जीवन बदला है। राहुल हमेशा कहता है, समय सबसे कीमती चीज है, इसे बर्बाद मत करिए। आज ही शुरुआत करिए, कल का इंतजार मत करिए।